नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, चाहे सुपर थैंक्स के थ्रू, यूपीआई के थ्रू या मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूँ जो भी आपने कंट्रीब्यूट किया है इस चैनल को, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स फाइंड आउट, देखते हैं आज आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। आज का सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है एंटिसिपेशन। And then second card of the day is scavenge. Third card of the day is distance. और आज का जो फोर्थ कार्ड है, दिस इज फियर। तो दोस्तों, ये रहे आज के चारों कार्ड्स। आई होप आपको चारों के चारों कार्ड्स प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इन चारों कार्ड्स को जब मैं आज देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन मुझे आ रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति है या ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं आपके अगेंस्ट। और यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे कुछ लोग जो आपसे मुकाबला करने निकले थे, जब वो आपसे डायरेक्ट मुकाबला नहीं कर पाए तो उन्होंने क्या किया, आपकी छवि ख़राब करना शुरू कर दिया लोगों के बीच में। चाहे फिर वो जहाँ आप अपनी जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं या जहाँ आप रहते हैं उस सोसाइटी में, उस कॉलोनी में, या जहाँ आप जॉब करते हैं उस आपके वर्क प्लेस से अगर रिलेटेड ये कोई पर्सन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, या जहाँ आप अपना बिज़नेस करते हैं, या घर परिवार का ही अगर कोई सदस्य है, साफ दिख रहा है कि यहाँ कुछ लोगों को इस बात से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी कि जिस तरीके से आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अपने लिए बिल्ड कर रहे हैं और बहुत तेज़ गति से जो आप आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, जब लोग compete नहीं कर पाए, जब लोग उसे एक हेल्दी कंपटीशन की तरह नहीं देख पाए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इधर उधर आपके बारे में बुराइयां फैलानी शुरू कर दी। यानी कि जो धन आपने कमाया, जो नाम शोहरत आपने कमाया, उसको ये गलत तरीके से लोगों के बीच में प्रेजेंट करने लगे। और एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देता हूँ कि जैसे आप मेहनत से कर रहे हैं, हर काम जो भी कर रहे हैं, दिमाग से कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अपनी लाइफ में सब कुछ कर रहे हैं, किसी और को पोक नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी और को परेशान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के अंदर होता है ना, एक कीड़ा होता है कि किसी और की सक्सेस, किसी और का जो नेम फेम अगर वो बढ़ता है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। उसके पीछे ये क्या कर रहे हैं कि इधर उधर आपको लेकर ऐसी बातें फैलाना कि ये तो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, गलत काम करके पैसे कमाते हैं, इस तरीके से मतलब आपको बदनाम करने की कोशिश कुछ लोगों ने की है।
चाहे वो आपके सर्कल में की हो या जैसे मैंने अभी बताया वर्क प्लेस हो, कॉलोनी हो जहाँ आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि शायद वो अपने जीवन में इतने टाइम में वो सब कुछ नहीं हासिल कर सके जो आपने इतने कम समय में हासिल कर लिया, तो इस वजह से एक जो जलन है, एक जो गुस्सा है, वो अंदर ही अंदर कहीं न कहीं पनप रहा है कुछ लोग के अंदर। और इसी गुस्से में आकर, इसी जलन में आकर इन्होंने आपके नाम को खराब करने की कोशिश की लोगों के बीच में। यही प्रयास इन लोगों ने किया। और मैं देख रहा हूँ कि ये आज से नहीं, बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। हो सकता है आपको ऑलरेडी ये बात पता भी थी, लेकिन आपने कुछ समय तक इग्नोर किया। लेकिन अब साफ नज़र आ रहा है कि इन लोगों ने वो लिमिट क्रॉस कर दी जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे पहली एनर्जी निकल के आ रही है इस कार्ड की, यहाँ एंटिसिपेशन का कार्ड आया है। तो ये कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी लेकर आया है, क्योंकि यहाँ ऐसा लगता है कि आपके खिलाफ जो लोग कुछ सोच रहे हैं, वो काफ़ी समय से सही मोमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें शायद लगा कि सीधे आपसे मुकाबला करना इतना आसान नहीं होने वाला, इसीलिए इन्होंने सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया है। और आपकी छोटी-छोटी बातें, आपके डिसीजंस, आपकी कमज़ोरी कहाँ हो सकती है, कौन आपके साथ है, कौन नहीं है, इन सब चीज़ों पर नज़र रखने की ऊर्जा यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी कि बार-बार ये लोग आपके ऊपर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस कार्ड का एक दूसरा पहलू भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि जिस इंसान को गिराने के लिए इतनी प्लानिंग और वेटिंग करनी पड़े, वो पहले से ही उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बन चुका है। यानी आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इतने स्ट्रॉन्ग दावेदार नहीं होते, तो इतने दुश्मन भी आपके नहीं होते। इसका मतलब आप कुछ तो सही कर रहे हैं अपने लाइफ में, जो इतने दुश्मन पैदा हो रखे हैं जिनसे आपकी सक्सेस देखी नहीं जा रही है। तो ये बात तो साफ़ है कि आप सही तरीके से आगे कदम बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ लोगों से देखा नहीं जा रहा है। आपकी प्रेजेंस ही इतनी स्ट्रांग है जिसे ये महसूस कर रहे हैं, और इनको पता है कि ये कम्पीट नहीं कर सकते। और अगर ये चाहते तो इसको एक हेल्दी कंपटीशन की तरह भी देख सकते थे, लेकिन इन्होंने हेल्दी कंपटीशन की तरह नहीं देखा। उसी में इनकी जलन शुरू हो गई, उसी में इनकी नफ़रत स्टार्ट हो गई, और ये कहीं ना कहीं अगुवाई करने लगे, लोगों को इकट्ठा करने लगे, आपके खिलाफ करने लगे, कि मतलब लोग ना आपके बारे में बुरा सोचने लगे, गलत सोचने लगे। और जब वक्त आए, जब ये कुछ बड़ा कदम उठाए, तो लोग आपका साथ ना दें। इस तरीके से इन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की। ये जो भी पर्सन है, मेल फीमेल, जिसकी भी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। ऑल्सो मैं देख पा रहा हूँ कि इनकी ऊर्जा में इम्पेशंस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यानी ये चाहते हैं कि आप कोई ऐसी गलती करें जिसे पकड़कर ये आपके बारे में गलत बात और भी आपको बदनाम कर सके, लोगों के बारे में गलत बातें और भी फैला सकें। इसलिए यहाँ आपको एक बात समझनी है कि हर बात का तुरंत जवाब देना ज़रूरी नहीं है, ख़ासकर ऐसे लोगों को, क्योंकि आप की जो साइलेंस है वो कई बार इनकी पूरी स्ट्रैटेजी को कमज़ोर कर सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर आप साइलेंट हैं तो इसका मतलब आप कमज़ोर हैं। अब इंसान अगर हर रास्ते में चलते हुए इंसान को अगर जवाब देने लगे, तो ऐसे तो भाई आपका समय, आपकी ऊर्जा इन्हीं सब चीज़ों में वेस्ट होती रहेगी, क्योंकि आप किस किस को एक्सप्लेन करेंगे। जब आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही है और आपको उस पर विश्वास है, तो फिर ऐसे लोगों को जवाब देने का कोई फ़ायदा नहीं है। और प्लस आप कन्विंस भी किसको करने वाले हो? उस व्यक्ति को जो ऑलरेडी आपको गलत जानबूझ के साबित करना चाह रहा है, जो ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा। अगर वो अपने लाइफ में इतना ही खुश होता, इतना बिजी होता, सक्सेसफुल होता ये व्यक्ति, तो ये आपके लाइफ में इतना झांकने की कोशिश ही क्यों करता? ये अपने जीवन में बिजी होता। इसका मतलब है कि अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको बढ़ता हुआ देख नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए उल्टी सीधी बातें फैला रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग को अवॉइड भी करना है आपको, क्योंकि वो आपके समय के लायक नहीं है, ना आपकी ऊर्जा के लायक है कि आप उन पर अपनी ऊर्जा वेस्ट करें, अपना टाइम वेस्ट करें। आपके पास और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं करने को, और वो आप ज़रूर उस पर आप ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग बहुत मिलेंगे। कहते हैं ना, जब सामने से किसी से आप compete नहीं कर पाते हो और जलन भी उतनी ही है, तो फिर क्या करता है इंसान? ऐसे सब रास्तों को अपनाने लगता है कि चलो इन तरीक़ों से अब हम इनको टॉर्चर करें, परेशान करें। तो वो चीज़ नहीं होने देनी है दोस्तों। अब बात करते हैं स्कैवेंज की। तो देखिए ये कार्ड तो जैसे मतलब पूरी सिचुएशन की अंदर की जो कहानी है उसे ही जैसे खोल के रख दे रहा है। देखिए स्कैवेंज के कार्ड का मतलब यहाँ किसी चीज़ में से छोटी सी चीज़ ढूंढकर उसका फ़ायदा उठाना, कुछ ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ जो ऊर्जा है वो यही इशारा कर रही है कि कुछ लोग आपकी लाइफ या आपकी इमेज से जुड़ी छोटी छोटी बातों को जो जानकारी है उनको कलेक्ट कर रहे हैं। कोई पुरानी बात
हो सकता है पास्ट में ऐसी हुई हो, कोई अधूरी इन्फॉर्मेशन, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या आपकी कोई छोटी मिस्टेक, इन सब चीज़ों को कहीं न कहीं जैसे ये इकट्ठा कर रहे हैं और फिर उसे अपने हिसाब से बड़ा करके प्रेज़ेंट करने की कोशिश ये कर सकते हैं। छोटी-छोटी इवेंट्स को एक साथ जोड़ के गलत तरीके से प्रेज़ेंट करना कि देखो ऐसे-ऐसे पास्ट में भी हुआ है और इन्होंने ऐसे किया, वैसे किया। यानी कि मुकाबला आपके टैलेंट, मेहनत या स्ट्रेंथ से नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, बल्कि आपकी इमेज में कोई क्रैक्स ढूँढे जा रहे हैं यहाँ पर, जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सके। लेकिन ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति आपके खिलाफ है। ये रीडिंग उस नेगेटिव एनर्जी की ओर इशारा करती है जो आपके आसपास हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग आपके अगेंस्ट हैं, लेकिन हाँ, कुछ लोग यहाँ पर हैं। शायद आप ऑलरेडी आपको पता भी होगा कि वो कौन लोग हैं आपके लाइफ में। तो उन लोगों से खासकर आपको थोड़ा दूरी बना के और रखनी है और उन लोगों के फैलाए हुए मकड़ जाल में फंसना नहीं है। चाहे भले वो इधर-उधर आपके बारे में गलत बातें फैलाएँ, जहाँ आपका जहाँ आपको वो सही प्लेटफ़ॉर्म मिले, जहाँ पर जवाब देना सही होगा, वहाँ पर आप सिर्फ़ जवाब दें। क्योंकि ये अननेसेसरी के फ़ाइट्स में जानबूझ के आपको उलझाना चाहते हैं ताकि आप इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, इतना परेशान हो जाओ कि आप अपने काम पे फ़ोकस ना कर पाओ। देखिए, इस कार्ड की सबसे पावरफुल बात ये भी है कि जो लोग स्क्रैप्स इकट्ठा करके आपकी कहानी बनाना चाहते हैं, यानी छोटी-छोटी बातें पास्ट की उठा के उनको बड़ा मुद्दा बना देना, तो देखिए उनके पास आपकी पूरी कहानी उन्हें पता है नहीं कि आपकी लाइफ में क्या हुआ है, ना ही ये आपको बहुत अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से आपके जीवन में आपके बारे में हर सब कुछ जानते हैं। ये बस बाहर-बाहर से जो इनको पता है उसी चीज़ को आपके अगेंस्ट यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें सिर्फ वही दिखाई देता है जो बाहर से दिखाई दे रहा है इस समय। आपकी पूरी जो जर्नी है, आपकी जो मेहनत है और आपने किन सिचुएशन से निकल कर खुद को सँभाला है, वो सिर्फ़ आप ही जानते हैं, वो इन लोगों को नहीं पता। जो स्ट्रगल आपने अपने लाइफ में किया है, जो भी कुछ आपने सहा, जो भी कुछ आपने झेला है, वो सिर्फ़ आप ही जानते हैं। उस चीज़ के बारे में इन बाहरी लोगों को दूर-दूर तक कोई आइडिया ही नहीं है। तो ये क्या ही आपके बारे में जज करेंगे। बात करते हैं अब डिस्टेंस की, जो आज का तीसरा कार्ड आया दोस्तों, और ये कार्ड बहुत साफ मैसेज यहाँ पे शेयर कर रहा है। डिस्टेंस इज़ प्रोटेक्शन, जो कि बिल्कुल सही है इस समय आपके लिए। कुछ लोगों से इमोशनल डिस्टेंस रखना इस समय आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है दोस्तों। हर बात शेयर करना, हर प्लान बताना, अपनी पर्सनल लाइफ एक्सप्लेन करना या अपनी अगली क्या आप अगला कदम उठाने वाले हो, उस अगले मूव को सबको बताना, शेयर करना, ये सब सही नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे लोग आपके अराउंड हैं जो सिर्फ यही जानने के लिए आपके इर्द-गिर्द भटक रहे हैं कि अब आप क्या करने वाले हो। आपके जो हेटर्स हैं उनकी ऊर्जा में मुझे एक चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है कि ये लोग आपके करीब आकर आपकी इन्फॉर्मेशन समझना चाहते हैं, जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन जब इन्हें एक्सेस नहीं मिलता इन लोगों को, तो ये दूर बैठकर अजम्पशंस बनाने लगते हैं आपके बारे में। इसीलिए अगर आपको महसूस हो रहा है कि कुछ लोग अचानक कोल्ड हो गए हैं, अचानक से उनका व्यवहार बदल गया है, बातों में बदलाव आ गया है या पहले जैसी क्लोजनेस नहीं रही, तो हर दूरी को लॉस मत समझिए, वो ज़रूरी भी था। ऐसे लोगों का दूरी होना बेटर है। कभी-कभी लाइफ खुद कुछ लोगों को दूर कर देती है दोस्तों, क्योंकि उन्हें आपकी जर्नी में आगे की जगह नहीं मिलनी होती है। देखिए, यहाँ आपकी जो पावर है वो पावर कन्फ्रंटेशन में नहीं, बल्कि कहीं न कहीं कंट्रोल डिस्टेंस में है, जो कि ज़रूरी भी है। एक तरीके से अगर आप इसे सिंपल वर्ड्स में समझें तो सिर्फ़ यहाँ पर यही इशारा दिया जा रहा है कि जो भी दूरी आई है कुछ लोगों से, वो दूरी आना भी ज़रूरी था। अगर वो नहीं आता तो आप कहीं न कहीं और मुसीबतों में पड़ सकते थे, और कह सकते हैं कि जैसे एक तरीके से यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया। ऐसे हालात, ऐसी परिस्थिति बनी कि आप किसी न किसी कारणवश दूर हो गए किसी से, या फिर बातचीत बंद हो गई अचानक से, तो ये ज़रूरी भी था होना। अब बात करते हैं यहाँ पे आखिरी कार्ड के बारे में, जो कि आया है फ़ियर का कार्ड। और दोस्तों, ये कार्ड पूरी रीडिंग का सबसे डीप पॉइंट है, क्योंकि यहाँ एक तरफ आपके एनिमीज़ के अंदर फ़ियर दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ आपकी अपनी जो एंग्ज़ायटी है वो भी ट्रिगर हो सकती है। यानी जो लोग आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर भी एक डर हो सकता है कि अगर आप अपनी रियल स्ट्रेंथ में कहीं न कहीं सामने आ गए, तो इनकी बनाई हुई कहानी टिक नहीं पाएगी आपके आगे। इसीलिए याद रखिए, किसी के आपके बारे में अगर किसी ने अगर गलत बोला है,
आपकी उल्टी सीधी बातें आपके बारे में की है, परिवार वालों के बारे में की है, तो ज़रूर गुस्सा तो आएगा। लेकिन कहीं न कहीं अब उन्हीं सब चीज़ों का इनको डर भी सताया जा रहा है कि कहीं आप कोई लीगल एक्शन ना ले लें, या ऑलरेडी अगर आपका कोई इनके साथ लीगल बैटल चल रहा है तो आगे के लिए इनको डर लग रहा है कि कोई आगे चल के कहीं और ये बुरे ना फंसें। इस चीज़ का डर अब इनको सता रहा है। गलती तो इन्होंने कोई बहुत बड़ी की है जिसका डर इनको अब खाए जा रहा है अंदर ही अंदर। हाँ, ये है कि कुछ समय के लिए बातें कन्फ्यूजिंग आपको लग सकती हैं, क्योंकि इन्होंने लोगों को भड़काने का काम तो किया ही है। आपको ऐसा लग सकता है कि लोग क्या सोचेंगे, कौन मेरे खिलाफ चला गया है, कौन मेरी बात पर विश्वास करेगा। लेकिन यही इस कार्ड की कह सकते हैं जो ऊर्जा है वो यही इशारा दे रही है कि जैसे जीवन में इस समय आपके परीक्षा चल रही है, बहुत परीक्षाएं आपने पार की हैं, और ये भी एक कह सकते हैं जीवन में एक ऐसी परीक्षा है जो अभी चल रही है। प्लस ये फियर का कार्ड आपके लिए भी एक संकेत लेकर आया है कि अगर आप कोई काम करने वाले थे और कहीं ना कहीं अंदर एक डर सता रहा है कि कहीं पैसों का नुकसान ना हो जाए या कहीं कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए, तो अभी वक्त है कि उस डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि अगर आपसे जो बन पाता है आप वो करें, और अगर आप श्योर नहीं हैं तो फ़िलहाल के लिए उस डिसीजन को टाल दें, लेकिन इस डर को अपने ऊपर हावी मत होने दें। अब अगर हम देखें दोस्तों, तो जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो ये चारों ही कार्ड्स मिलकर एक ऐसी कहानी बना रहे हैं जहाँ पहले आपकी कमज़ोरी ढूंढने का इंतज़ार हुआ कुछ लोग के द्वारा, फिर छोटी छोटी बातों को इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई आपके ख़िलाफ़, फिर दूरी और इन्फॉर्मेशन गैप आया, और अंत में फियर सामने आया। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको हर बैटल लड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई आपकी इमेज को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है तो आप अपनी रियलिटी को और भी स्ट्रॉन्ग रखिए, कम बोलिए, सोच समझ कर बोलिए। अपनी पर्सनल जो बातें हैं वो हर किसी से शेयर मत कीजिए ऐसे ही, और अपने एक्शंस को इतना क्लियर रखिए कि समय खुद आपकी तरफ से जवाब दे। क्योंकि इस रीडिंग में मुझे सबसे ज़्यादा यही एनर्जी महसूस हो रही है कि आपको गिराने की कोशिश हो सकती है, लेकिन आपकी असली जो पहचान है वो किसी और के बनाए हुए नैरेटिव से तय नहीं होगी। और शायद यही वजह है कि सामने वाला जो भी व्यक्ति है वो डायरेक्ट मुकाबले के बजाय आपकी जो इमेज है उस पर काम करने की कोशिश कर रहा है या कर रही हैं। क्योंकि सीधे मैदान में आपको हराना उतना आसान नहीं दिख रहा है इनको, इसीलिए इन्होंने ये सारा रास्ता कहीं ना कहीं अपनाना शुरू किया। हालांकि इन सब चीज़ों से कोई बहुत बड़ा मेजर फ़र्क आपके जीवन पे पड़ना है नहीं, लेकिन फिर भी वही है ना कि जिसको जो ट्राई करना है वो अपना कर रहा है अपनी ओर से। देखिए, मैं आपके लिए भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके घर परिवार के ऊपर एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे कि ऐसे लोग और इनके जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनका जो असर है वो आपके जीवन पे बिल्कुल भी ना पड़े। मेरी यही प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। आइए दोस्तों, अब यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, और हर बार की तरह इसमें हम टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर, या जिस शहर से आप रीडिंग को देख रहे हैं उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। सो लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी आज आपके लिए नेम इनिशियल्स क्या इशारा लेकर आए हैं उसे देखते हैं अब हम यहाँ पे। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। देखिए, यहाँ पर आया है P, देन वी हैव R, उसके बाद है यहाँ पे Z, F, V, D, L, S। ये रहे आज के नेम इनिशियल्स दोस्तों। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।